हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या होती हैं। और हमारा आज का यह वीडियो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और इंटरमीडिएट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अगले महीने आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं और यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती क्या हैं और कहाँ पाई जाती हैं और इनका क्या क्या कार्य होता है। तो आइए शुरू करते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू भी कहा जाता है। मनुष्य की उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक मिक्स ग्लैंड पाई जाती है, जिसे पैंक्रियाज या अग्नाशय कहा जाता है। और इस ग्लैंड का लगभग 99% भाग पाचक एंजाइम उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं द्वारा बने खोखले पिंडों का बना होता है। इन्हीं खोखले पिंडों के बीच में अनेक छोटी छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां या छोटी छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन्हीं ग्लैंड्स को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। तो ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय या पैंक्रियाज में पाई जाती हैं ये। और ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, इन कोशिकाओं की खोज पॉल लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1869 में की गई थी और उन्होंने बताया था कि मनुष्य में इन कोशिकाओं की संख्या 10 लाख से अधिक होती है तथा यह कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। अब यदि किसी मनुष्य में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कार्य करना बंद कर दें, या हम यूँ कहें कि इन कोशिकाओं में किसी कारणवश यदि हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो मनुष्य के शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको समझेंगे। लैंगरहैंस की दीपिकाओं के कार्य बंद कर देने से कई प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे पहला है इंसुलिन की कमी। जब इंसुलिन की कमी होगी तो इससे ब्लड शुगर जो होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ये कंडीशन मधुमेह या डायबिटीज़ कहलाती है। मधुमेह या डायबिटीज़ क्या है? ये एक प्रकार का रोग है जिसमें ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज का लेवल
बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है? इंसुलिन की कमी के कारण। इसके अलावा इंसुलिन की कमी से पॉलीयूरिया नामक रोग हो जाता है। पॉलीयूरिया रोग के अंतर्गत अत्यधिक मूत्र का उत्सर्जन होने लगता है। इसके अलावा पॉलीडिप्सिया रोग हो जाता है। पॉलीडिप्सिया कीटोसिस, इसमें क्या होता है? व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगने लगती है। इसके अलावा इंसुलिन की कमी होने पर एसिडोसिस नामक रोग भी उत्पन्न हो जाता है। एसिडोसिस रोग में क्या होता है? एसिडोसिस रोग में शरीर के अंदर जो लिक्विड होता है, शरीर के अंदर लिक्विड क्या है? मुख्य रूप से ब्लड। तो ब्लड के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इंसुलिन की कमी से क्या हुआ? एक तो डायबिटीज़ होने लगती है, पॉलीयूरिया रोग हो जाता है, पॉलीडिप्सिया कीटोसिस रोग हो जाता है और एडिसोसिस नामक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, यदि ग्लूकागोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो इससे ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा ऊतकों में वसा का विखंडन तथा ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी या लो हो जाएगी तो उससे व्यक्ति के शरीर में वीकनेस आने लगती है या व्यक्ति के शरीर में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा है, यदि सोमैटोस्टेनिन की कमी हो जाती है तब क्या होता है? तो इससे पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण या जो पचा हुआ भोजन है हमारा डाइजेस्टिव फूड है, उसके एसिमिलेशन का जो पीरियड होता है वह कम हो जाता है। तो यह था हमारा आज का संक्षिप्त वीडियो, लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कहाँ पाई जाती हैं ये कोशिकाएं? पैंक्रियाज के अंदर। और इन कोशिकाओं को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू भी कहा जाता है। और यदि किसी कारणवश ये कोशिकाएं अपना कार्य करना बंद कर देती हैं तो व्यक्ति के शरीर में अनेक तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो आशा करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यदि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।